Good morning. In the last class, we had discussed the scientific theory of management provided by the F.W. Taylor. The Taylor provided the 6 principles of scientific theory of management, and today we are discussing the administrative theory of management. Administrative theory of management. So these theories provided by the Henry Fayol. Who are the Henry Fayol? Henry Fayol is the French person, and he worked French Coal and Iron Company. What is difference? First, what is difference between the Taylor and Fayol principle? कि टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल में सबसे पहले डिफरेंसेस क्या है, हम क्यों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को जो पढ़ते हैं वहाँ पे कहते हैं कि फ्योल का और टेलर का जो प्रिंसिपल्स है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी मैनेजरियल रोल को परफॉर्म करने के लिए। टेलर का जो व्यू था, ओपिनियन था, और टेलर का जो मेन फोकस था और फ्योल का जो फोकस था, वो दोनों का जो फोकस था वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि हाउ एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। And when we enhance the efficiency of the people, then enhance the efficiency of the organizations. कि ऑर्गेनाइजेशन की efficiency को बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि people के efficiency को हम बढ़ाएं। तो यहाँ पे फ्योल the first Taylor focus on the enhanced efficiency of the lower grade employee in the organizations. टेलर का जो फोकस था वो लोअर ग्रेड एम्प्लॉय की efficiency को बढ़ाने पे था कि कैसे जो भी लोअर ग्रेड है जब तक उनकी एफिशिएंसी विदाउट एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द लोअर ग्रेड एम्प्लॉय, नो एनी ऑर्गेनाइजेशंस कैन एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टेलर का जो व्यू था वो लोअर ग्रेड के लिए था। जस्ट अपोजिट फ्यूल का जो व्यू था, द फ्यूल फोकस्ड ऑन द एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने टेलर ने फोकस किया इंडिविजुअली पे कि इंडिविजुअली पर्सन्स के एफिशिएंसी को आप उसके परफॉर्मेंस को आप वॉच करो और उसकी परफॉर्मेंस में कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं या क्या उस ट्रेनिंग या डेवलपमेंट चाहिए। बट द फ्यूल फोकस ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशंस की हर ऑर्गेनाइजेशंस द होल, द नॉट ओनली द लोअर गेट, द मेन द फोकस ऑफ द फ्यूल द इनहांस एफिशिएंसी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इनका जो प्रिंसिपल है वो फोकस करता है कि इनहांस एफिशिएंसी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मीनिंग कि विदाउट कि हु आर द प्लान of the organizations, the planning performed by the top level, and if the top levels are the not efficient, the organizations can't be performed in the best way, and without the enhanced efficiency of the top level, no organizations can perform in the best manner. टेलर और फ्यूल में सबसे बड़ा कि टेलर ने फोकस किया लोअर ग्रेड के लिए और फ्यूल ने फोकस किया टॉप लेवल मैनेजमेंट की अपर ग्रेड के लिए। टेलर स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल, एंड व्हेन दे स्टार्टेड द कैरियर आफ्टर द इन फ्रेंच कोल एंड आयरन कंपनी इन फ्रांस, एंड promoted it as a director in the same company. वो सेम कंपनी में प्रमोटेड हुए एंड ही रिटायर्ड इन 1980, 1918 में उन्होंने रिटायर हुआ। एंड रिटायर्ड एट दैट टाइम द जनरल बिलीफ इज दैट टाइम द मैनेजर्स ओनली बॉर्न नॉट बी मेट। कि जिस समय फ्यूल फ्रेंच कंपनी में काम कर रहे थे उस समय में एक जनरल बिलीफ था कि मैनेजर सिर्फ born for the managers the inherent qualities is essential. That means keep managers are born not be made. For a managers the inherent quality is essential. और ये कह सकते हैं in other words for being a manager the inherent qualities. इस व्यू को, इस ओपिनियंस को फ्यूल ने अपोज किया और उन्होंने कहा कि फॉर ए मैनेजर्स नॉट ए managers not only the born, the managers can be made. Born in inherent qualities की inherent qualities sense कि मैनेजर वही हो सकता है जो जिसके फैमिली में इनहर्ट क्वालिटीज की वंशागत, कि जिसके फैमिली में कोई मैनेजर्स हैं
वही उस मैनेजर रोल्स परफॉर्म कर सकता है, वही मैनेजर हो सकता है। इस व्यू को फ्योल ने अपोज किया और उन्होंने कहा कि किसी भी मैनेजर्स नॉट ऑल इट इज नॉट एसेंशियल मैनेजर्स ऑन द बोर्ड, द मैनेजर्स कैन बी मेड, कि हम मैनेजर्स बन सकते हैं, बनाया जा सकता है, और किसी को अगर ये फॉर्मल ट्रेनिंग और जो भी थॉट्स है प्रिंसिपल्स के, उस प्रिंसिपल के थॉट्स को अगर कोई पढ़े थ्रू द रीडिंग ऑफ द थॉट्स ऑफ द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ए मैनेजर्स कैन बी मेड। Fioll is the most influential contributors of the modern theory of management। कि फ्योल एक इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूटर्स हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के, और उन्होंने ये प्रपोज किया कि द 5 functions of management, the 5 functions of management, planning to controlling, और उन्होंने कहा कि how perform the management if organizations perform the management through the 5 functions। Today we are study at present the 5 functions of management, that ideas in the world provided by the Henry Fioll। After a long experience, the Taylor provided the 14 principles of management. Fioll provided the 14 principles of management. Fioll provided the principles of management. After the retirement, he provided the principles, and first he provided the principles in the French language. But not all over the world, the French language is known by the peoples. The first English translations provided in the world in 1929, and second English translations provided in 1949. The translations conducted by the United States. The Fioll provided the 14 principles, and these principles are the milestones for management. Why the milestone? Because without the studying of the 4 principles and without the use of the 4 principles, no any managers can perform the managerial activities। कि किसी भी ये माइलस्टोन है कि जब तक हम टेलर या फ्योल के प्रिंसिपल्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मैनेजरियल रोल हम बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्योल, the division of labor or division of work। Division of work, the Fioll views that the divided the all work of the organizations, subdivided the all work of the organizations, subdivided, and get the responsibility, get the tasks to the specialized persons। The other name is principles, the divisions of work or divisions of labor। The main aim to, through this principle, enhance the efficiency, enhance the accuracy in the work। कि टेलर ये प्रिंसिपल की जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, उस प्रिंसिपल का मेन एम होता है कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाना, और ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्योल ने कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क, की जो भी वर्क है उस वर्क को अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द ग्रुप में आप डिवाइड कर दो, और बिफोर डिवाइडिंग ऑफ द वर्क, द फर्स्ट get the task, get the responsibility, get the duty to the specialized persons। What is the benefit of this principle? Through this principle, organizations can enhance the efficiency of the people। कि efficiency को हम कैसे बढ़ाएंगे, not only through the training, not only through the knowledge, to enhance the efficiency, enhance the accuracy of the people, enhance the efficiency and accuracies। If a people perform the same work, repeat again, through which they enhance the efficiency and enhance the accuracies of the people। तो उन्होंने कहा कि efficiency और एक्यूरेसी की कोई भी वर्क जब हम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्यूरेट
परफॉर्मेंस जो हम कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस का एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, उसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो बिफोर टेलर ने कहा या डिफरेंट मैनेजमेंट थॉट्स है कि बिफोर परफॉर्मिंग द जॉब गेट द ट्रेनिंग, बट नॉट ओनली द ट्रेनिंग टू इनहांस द एफिशिएंसी एंड ओनली थ्रू द ट्रेनिंग नॉट ओनली द इनहांस द एक्यूरेसीज ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क की जो भी वर्क है उसको सब डिवाइड कर दो, और सब डिवाइड जो भी टास्क या आप ड्यूटी ऑफ दे रहे हो वो उसको उस पीपल के स्पेशलाइज्ड पर्सन को दो। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल पीपल के एफिशिएंसी को और उसकी एक्यूरेसी को आप बढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा कि ये नॉट दिस प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट, दिस प्रिंसिपल आल्सो इम्प्लीमेंट इन द नॉट ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल द टेक्निकल साइड, कि सिर्फ मैनेजरियल साइड ही नहीं कि टेक्निकल साइड्स की जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो भी जो टेक्नोलॉजी या कोई भी इक्विपमेंट्स मशीनरी जो यूज़ करते हैं, जो उसको ऑपरेट करते हैं, उनको भी सेम वर्क प्रोवाइड करना चाहिए, उनके स्पेशलाइज्ड बेसिस पे उनको वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क। ओके, द सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रायोरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। First, what is the authority? Authority that get the power to use the resources, maintain the discipline, conduct the behaviors of the people in the organizations. Or responsibility to the through which the performing the job. And तो priority of authority, the view of the fuel कि priority and getting the responsibility to the persons through performing the job, that get the authority in the parallel way, कि जब हम किसी को कोई टास्क अलॉट करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको ऑथोरिटी हम प्रोवाइड करें कि पैरेलल वे में, कि वो खुद अपने आप डिसीजन ये ले सके, खुद अपने आप जो भी परफॉर्मेंस करना है, हाउ परफॉर्म इन द बेस्ट वे, दैट डिसीजन टेकन बाय द इंडिविजुअल, दैट डिसीजन टेकन बाय द परफॉर्मर्स। तो उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी ऑफ एंड ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जितना सिर्फ इससे पहले टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स में कहा कि ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी डिविजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और उन्होंने कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि जो भी परफॉर्मेंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्योल ने कहा कि जो भी परफॉर्मेंस हैं, जो भी परफॉर्मेंस हम करेंगे, उस परफॉर्मेंस को जितना वो परफॉर्मेंस करेगा उसके पैरेलल में गेट द ऑथोरिटी टू द पर्सन्स। Next is discipline. Discipline at the what is discipline? A wide needs of the discipline in management. The discipline is the obedience, the conduct the rules and regulations. क्यों लगा कि discipline, without the discipline no any organizations can perform the job. And disciplines are required. Why the disciplines are required? Through which they conduct the behaviors, through which the discipline, that means give a people in the organizations, disciplines are essential for conducting the behaviors, disciplines are the essential for conducting the activities of the organizations. So the fuel get principle discipline is the essential for performing the job of the organizations, and through which we can evaluate the behaviors of the peoples. डिसिप्लिन होता क्या है कि डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की हम जो भी हम परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस होंगे, उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ कंडक्ट द पीपल्स, और कैसे कौन अपने जैसे डिसिप्लिन का कि हाउ कम्युनिकेट बाय द सुपीरियर्स, हाउ सुपीरियर कम्युनिकेट टू द सबऑर्डिनेट, कि विच टाइप ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो बाय द पीपल्स,
तो डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड, द फ्यूल सजेस्ट दैट there is one boss, only the one boss can get the instruction to the subordinates. Why the unity of, through which the eliminate the confusions and conflict in the organization. if you only कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड की किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स हैं, उस पीपल्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कमांड देने के लिए एक आदमी को गेट द टास्क, गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओनली द वन पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट टू द सबऑर्डिनेट एंड ओनली द सबऑर्डिनेट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वन सुपीरियर्स. ये नहीं कि जितने भी एम्प्लॉय हैं हर कोई सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करे, तो वहां पे कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा कि हम किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, किसके इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो ना करें. तो ये पहले से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि who are the superior, who persons get the instruction to the subordinate. तो उन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, कि वन प्लान, वन हेड एंड वन प्लान. द यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए. ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट सपोज करो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट द डिफरेंट पीपल, द डिफरेंट विंग्स सेट द डिफरेंट गोल्स, द डिफरेंट विंग्स सेट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की वन हेड वन प्लान, दैट इज द व्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल, और थ्रू विच द enhance efficiency, the coordination is the essence of management. तो कोऑर्डिनेट कि हम जो भी हमारा एफिशिएंसी है, जो एफर्ट्स है, उस एफर्ट को हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उस एफर्ट को हम बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज द एफर्ट इन द बेस्ट वे. द यूटिलाइज द एफर्ट ऑफ द बेस्ट वे ओनली थ्रू द यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, कि वन हेड वन प्लान थ्रू विच द कंडक्ट द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट मैनर. नेक्स्ट, subordinations of general to the individual interest. The principle says what is the interest of the organizations and what is the interest of the individuals. कि और फ्यूल ने कहा कि subordinations of general to the individual interest. Get the first priority of the organization interest. कि organizations, what is the interest of the organizations, not the first priority, the interest of the individuals. कि हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इंटरेस्ट है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी हमको ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरेस्ट पे देना चाहिए, एंड देन द प्रायोरिटी इंटरेस्ट फॉलो द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. दैट मीन्स नॉट द सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. दैट इज द व्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज. In the classical theory, the how motivate the peoples, how enhance the efficiency of the peoples. In the essence of the classical theory, the peoples only motivated through the monetary benefit. If you get the maximum monetary benefit to the peoples, through which the enhance the efficiency. So efficiency, the fair remunerations. The remunerations, what is the meaning of remunerations? When you get the salary, when you get the wages, when they get the incentive, when you get the bonus, and in the collective way we say that the remunerations. कि remuneration कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क के बारे में आप के बदले में आपको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, उस मॉनेटरी बेनिफिट को हम remunerations कहते हैं. तो fair remunerations to the employees. And next is the centralizations, decentralizations. कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशंस, कि जो भी ऑथोरिटी है उस ऑथोरिटीज को परफॉर्मेंस को सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइजेशंस, कि जब हम किसी भी चीज को अपने पावर को ऑथोरिटीज को डाउनवर्ड में जब हम उसको फ्लो करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है. तो वहां पे उन्होंने कहा कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट,
principle discussed in the next class. Okay.